तो स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम लोग सॉइल मैनेजमेंट और वेस्टलैंड जो कि BSc 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, तो उसके कुछ MCQs को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है मृदा के कुल आयतन का वायु प्रतिशत कितना होता है। 25% होता है, 25%। और मृदा के कुल आयतन का जल प्रतिशत भी 25% होता है। मृदा के कुल आयतन का खनिज पदार्थ प्रतिशत कितना होता है, 45%। अब मृदा के कुल आयतन का खनिज पदार्थ प्रतिशत कितना होता है, यानी कार्बनिक खनिज पदार्थ कितने होते हैं, 5%। फिर आता है मृदा के कुल कार्बनिक प्रतिशत में ह्यूमस प्रतिशत कितना होता है, 80% होता है। मृदा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो लैटिन भाषा से हुई है। फिर आता है मृदा के कण होता है कैसे आयामों वाले, तो 3 आयामों वाले होते हैं। कैसे, 3 फेसेस होते हैं इनमें। फिर आता है मृदा निर्माण, वितरण और गुण का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत। फिर मृदा के साथ फसलों के संबंध को अध्ययन किया जाता है एडेफोलॉजी में। किसमें किया जाता है, एडेफोलॉजी में। किसमें किया जाता है, एडेफोलॉजी में। आगे चलते हैं। एडेफोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा होती है। एडोफोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से, एडोफोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। किससे हुई, ग्रीक भाषा से। पेडोलॉजी के जनक किसे माना था, डाकुचेव को माना था। मृदा के पोषक तत्वों का थैला किसने कहा, विथनी ने कहा। न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया, लीबिंग ने दिया। किसने दिया, लीबिंग ने दिया। पृथ्वी की 10 से 20 मील ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भूपपड़ी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। सियाल के बाद सीमे आते हैं, सीमा के बाद क्या आती है, निम्फे आती है। ठीक है, सियाल, सीमा, निम्फे। फिर आते भूपपड़ी के ऊपरी परत जो सिलिका व एल्युमिनियम की बनी होती है उसे क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। भूपपड़ी की निचली परत जो कि सिलिका व मैग्नीशियम की बनी होती है उसे क्या कहते हैं, सीमे कहते हैं। फिर आता है यदि सीमे परत भूमि के ऊपर पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, बेसाल्ट परत कहते हैं। भूपपड़ी की सबसे अधिक मोटाई किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो पहाड़ियों पर पाई जाती है। भूपपड़ी की सबसे ऊंची अधिक मोटाई कहाँ पाई जाती है, तो पहाड़ियों पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पहाड़ियों पर पाई जाती है। फिर अगला आता है भूपपड़ी की सबसे कम मोटाई कहाँ पाई जाती है, समुद्र तल पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, समुद्र तल पर पाई जाती है। फिर आता है भूपपड़ी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। फिर आता है भूपपड़ी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो एल्यूमिनियम है। फिर आता है भूपपड़ी में सिलिका की मात्रा कितनी होती है, तो 27.72%। भूपपड़ी में सिलिका की मात्रा कितनी होती है, 27.72। फिर आता है मृदा के किस संस्तर को कार्बनिक संस्तर कहते हैं, ओ को। फिर आता है मृदा के किस संस्तर को पैतृक संस्तर कहते हैं, तो सी के बाद आर आती है, आर के बाद ओ, आर के बाद बी आती है, बी के बाद क्या आती है, बी के बाद ए आती है, और ए और ओ के साथ होता है। मृदा के किस संस्करण का टॉप सोइल संस्तर कहते हैं, तो ए संस्तर को होता है। मृदा के किस संस्तर को सब सॉइल संस्तर कहते हैं, तो उसे बी संस्तर। कृषिगत मृदा का ऊपरी स्तर होता है, कृषिगत मृदा का ऊपरी स्तर क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, ए संस्तर होती है। फिर वनों वाली भूमि में सबसे ऊपरी संस्तर क्या होते हैं, वनों वाली भूमि में सबसे ऊपरी संस्तर कौन सी होती है, ओ होती है। एलोविएशन संस्तर किसे कहते हैं, A2। उस्वेदन किसके द्वारा संयंत्र संपन्न होता है, पौधों के द्वारा। फिर मृदा के किस संस्तर में मृदा निर्माण की क्रिया जारी होती है, तो सी संस्तर में। अगर आपने हमारी थ्योरी क्लास नहीं देखी जरूर देख लें, और हमारी आप पिछले की वीडियो भी जरूर देखें, जो कि अब आपके पेपर को आसानी से करने में आसान करेंगे। फिर मृदा के संस्तर में पूर्णतः अपघटित पदार्थ पाया जाता है, ए। कार्बनिक पदार्थ विहीन स्तर होती है, बी। फिर मृदा का 15 सेंटीमीटर ऊपरी परत को कहते हैं, क्या कहते हैं, उपरोक्त सभी पृष्ठीय मृदा भी कहते हैं, टॉप सॉइल कहते हैं, फरोसिल सॉइल भी कहते हैं। फिर आता है 1 हेक्टेयर पृष्ठीय मृदा का भार कितना होता है, 2.25 × 10⁶। आगे चलते हैं। 1 हेक्टेयर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन कितना होता है, 150 टन। कितना होता है, 1 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर होता है। 1 हेक्टेयर के अगर हम 1 हेक्टेयर में अगर 1 सेंटीमीटर मृदा के खोद लेते हैं तो उसका वजन कितना होता है, 150 टन। कितना होता है, 150 टन। सोलम कौन से संस्तर को कहते हैं, A+B। जब दोनों संस्तर मिल जाते हैं तो उसे सोलम कहते हैं। रिगोलित किसे कहते हैं, जब बी और सी दोनों मिल जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, रिगोलित। बिना संस्तर की मृदा कहते हैं, रिगोसोल्स कहते हैं। मृदा निर्माण की क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है, 2 चरणों में। जैनी द्वारा मृदा निर्माण के प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो इसमें दी है SFPClORT। फिर आता है मृदा निर्माण के सक्रिय कारक कौन से, जलवायु। फिर आता है मृदा निर्माण का क्रिया को कहते हैं पेडोलाइजेशन। क्या कहते हैं, पेडोलाइजेशन। चट्टानों के अध्ययन किसमें किया जाता है, चट्टानों का अध्ययन किसमें करते हैं, तो चट्टानों को पेट्रोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं, पेट्रोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं, पेट्रोलॉजी में करते हैं। चट्टानों के निर्माण को कहते हैं पेट्रोजेनेसिस। चट्टानों के निर्माण को कहते हैं पेट्रोजेनेसिस। चट्टानों के निर्माण को कहते हैं पेट्रोजेनेसिस। आंतरिक चट्टान का उदाहरण है, तो क्या है आंतरिक चट्टान के उदाहरण, उपरोक्त सब में ग्रेनाइट भी है, गैब्रो भी है, डायोराइट भी है। फिर बाह्य चट्टानों का उदाहरण क्या है, बेसाल्ट है। सेल किस प्रकार की चट्टान है, अवसादी। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है, रूपांतरित। जिप्सम एक प्रकार का खनिज तत्व द्वितीय कस है। चूना पत्थर कौन से प्रकार की चट्टान का उदाहरण है, अवसादी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल कहाँ है, भोपाल में। कहाँ है, भोपाल में। कहाँ है, भोपाल में। आगे चलते हैं। निम्न में से क्षारीय चट्टान है
निम्न में से क्षारीय चट्टान कौन सी है? तो बेसाल्ट है। निम्न में से क्षारीय चट्टान कौन सी है? तो बेसाल्ट है। तथा निम्न में से अम्लीय चट्टान कौन सी है? तो ग्रेनाइट है। निम्न में से उदासीन चट्टान कौन सी है? तो साइनाइट, डर्क्राइट और डायोराइट तीनों है। तथा निम्न में से द्वितीय खनिज कौन सा? जियोथाइट है। निम्न में से द्वितीय खनिज कौन सा? जियोथाइट है। निम्न में से लोहा तत्व का स्रोत कौन सा है? मैग्नेटाइट। निम्न में से लोहा तत्व का स्रोत सबसे अधिक किसमें? मैग्नेटाइट में। रहता है मृदा कोलाइट कणों का आकार कैसा होता है? 0.001 से अधिक। ठीक है। आता है मृदा में सिलिका परत कैसी होती है? चतुष्फलकी। मृदा में एल्युमिनियम परत कैसी होती है? अष्टफलकी होती है। रहता है सर्वाधिक फैलाने वाला मृदा कोलाइट होता है। सर्वाधिक फैलने वाला मृदा कोलाइट होता है कौन सा है? कौन सा होता है? मॉन्ट मोरियोनाइट। कौन सा होता है? मॉन्ट मोरिलोनाइट। कौन सा होता है? मॉन्ट मोरियोनाइट। कौन सा होता है? मॉन्ट मोरियोनाइट। फिर आता है वर्षा के रूप में वितरित होकर जब पानी पृथ्वी पर आता है तो वर्षा के रूप में वितरित होकर जब पानी पृथ्वी पर आता है तो उससे होता है मृदा क्षरण होता है। क्या होता है? मृदा क्षरण होता है। फिर आता है निम्न में से बड़े आकार के कण वाला कोलाइड है केओलानाइट। क्या आता है? केओलानाइट। फिर निम्न में से सर्वाधिक संसंजन बल होता है किसमें? मॉन्ट मोरियोनाइट में। किसमें होता है? मॉन्ट मोरियोनाइट में। ये क्या होता है? ये सबसे अधिक फैलता भी है और संसंजन बल भी अधिक होता है। फिर उष्णता के अनुसार मृदा कणाकार को कितने भागों में बांटा गया? तो 12 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया? 12 भागों में। आईएसएस के अनुसार क्ले के कणों का आकार कैसा होता है? 0.002 mm से क्या होता है? बड़ा होता है। फिर आईएसएस के अनुसार सिल्ट के कणों का आकार कैसा होता है? 0.002 से 0.02 mm तक होता है। फिर आईएसएस के अनुसार बालू के कणों का कैसा होता है? 0.02 से 2 mm तक होता है। फिर आता है किस मृदा में बालू सिल्ट व क्ले का अनुपात कहलाता है? मृदा कणाकार। किसी मृदा में बालू सिल्ट व क्ले का अनुपात क्या कहलाता है? मृदा कणाकार। फिर आता है उष्णता के अनुसार मृदा कणों के आकार के अनुसार कितने भागों में बांटा गया? तो 7 भागों में बांटा गया। फिर आता है ग्रेवल्स के कणों का आकार होता है 2 से 4 mm। ग्रेवल्स के कणों का आकार कैसा होता है? 2 से 4 mm। फिर पेबल्स जो होते हैं उनके कणों का आकार कैसा होता है? तो कैसा होता है? 4 से 64 mm। कोबल्स के कणों का आकार कितना होता है? 64 से 256 mm। बॉल्डर्स के कणों का आकार कैसा होता है? 256 mm से कम। कितना होता है? 256 mm से कम होता है। या ठीक है। दोमट मृदा कैसी होती है? जिसमें बालू 23 से 52% हो, सिल्ट 28 से 50%। तो बालू कितनी हो? 23 से 52%। सिल्ट कितनी हो? 28 से 50%। तो क्ले कितनी हो? 7 से 27%। यानी बहुत ही कम मात्रा हो क्ले की। फिर आता है बलुई दोमट मृदा कैसे हुई? जिसमें बालू की मात्रा 23 से 52%। तो बालू की मात्रा कितनी हो? बालू की मात्रा तो सामान्य हो, सिल्ट की मात्रा 28 से 50% हो, परंतु क्ले की मात्रा कम हो। तो ऐसी मृदा नहीं होगी। कौन सी मृदा होगी? जिसमें बालू की मात्रा बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? आधी आधी हो जाएगी। क्या हो जाती है? आधी से भी ज़्यादा हो जाएगी। कितनी? जैसे 43 से 80%। कितनी हो जाएगी? 43 से 80% बालू की मात्रा हो जाए। सिल्ट हो जाए उसमें कितना? 0 से 50%। और क्ले कितनी बिल्कुल मात्रा क्या हो जाए? क्ले की मात्रा 0 से 20% के बीच रहे। फिर आता है क्ले दोमट मृदा। क्ले में अब इसमें बालू की मात्रा 23 से 52% रह गई, सिल्ट 28 से 50% आ गया और क्ले 7 से 27%। तो ऐसी मृदा भी नहीं होगी। कौन सी होगी? जिसमें बालू की मात्रा 20 से 45% हो जाए, सिल्ट 15 से 53% हो जाएगी और क्ले कितनी हो जाए? 47 से 40% बढ़ जाए। यानी क्ले की मात्रा फिर बढ़ जाए, जिसमें क्या होगी? वो कौन सी होगी? क्ले दोमट। और बालू की मात्रा जिसमें बढ़ जाएगी तो बलुई दोमट कहलाएगी। ठीक है। आगे जानते हैं सिल्ट दोमट मृदा है। सिल्ट दोमट मृदा कैसी होती है? सिल्ट दोमट मृदा में क्या होता है? बालू की मात्रा कितनी बढ़ जाती है? 0 से 50% हो जाती है और सिल्ट कितना हो जाता है? 50 से 88%। और क्ले किसमें हो जाता है? जिसमें सिल्ट की मात्रा अधिक हो जाती है वो बालू। ठीक है। अब उसे कह देते हैं सिल्ट दोमट। ठीक है। क्ले कितना हो जाता है? 0 से 27%। खेती की दृष्टि से कौन सी मृदा संरचना सबसे उपयुक्त होती है? कौन सी क्रमियाँ आप इसको एज इट इज याद करते हैं। प्लेटी संरचना पाई जाती है वनों वाली भूमि में। प्लेटी संरचना किसमें पाई जाती है? वनों वाली भूमि में। मृदा में सीमेंटिंग एजेंट होता है एल और एफ ई और क्ले तीनों होते हैं। कौन से होते हैं? एल, एफ ई और क्ले तीनों होते हैं। फिर आता है सर्वाधिक सीईसी होता है किसका? सर्वाधिक सीईसी किसका होता है? कोलाइट्स का। सर्वाधिक सीईसी किसका होता है? कोलाइट्स का। निम्न में से मृदा का वास्तविक घनत्व होता है कण घनत्व। निम्न में से मृदा का वास्तविक घनत्व क्या होता है? कण घनत्व। मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है? 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको याद कर लें। मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है? प्रथम मृदा का कण घनत्व कितना होता है? 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है? 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तथा स्थूल घनत्व सर्वाधिक किसका होता है? बालू का होता है। ठीक है। कण घनत्व किसका ज़्यादा होता है? वो किसका होगा? क्ले का हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आज की क्लास में इतने। आगे और देख लेते हैं थोड़े से क्वेश्चंस। तो कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर स्थूल घनत्व होता है कम। स्थूल घनत्व घटने पर मृदा उर्वरा शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अधिक प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है? अधिक प्रभाव पड़ता है। कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर कण घनत्व होता है कम।
कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं तब कार्बन घनत्व तो कैसा होता है, कम होता है। फिर आता है नदी के किनारे वाली भूमि, कैसे उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, खादर। और नदी के दूर वाली भूमि को क्या कहते हैं, जहाँ तक बाढ़ का पानी जाता है उसे खादर कहते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश में। और जहाँ पर पानी पर वो उसका समुद्र नदी का बाढ़ का पानी नहीं जाता उसे बांगर कहते हैं। संसार में कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग, 40% भाग। और भारत का पूछा था तो कितना है, 15% भाग। भारत का पूछा था कितना प्रतिशत भाग वो है मरुस्थल है, तो 15% भाग। ठीक है। राजस्थान का मरुस्थल प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश की इतनी भूमि को कृषि अयोग्य कर देता है, तो कितनी, 3200 एकड़ भूमि। कितनी कर देता है, 3200 एकड़। राजस्थान का मरुस्थल कितने क्षेत्र में फैला है, 20,800 वर्ग किलोमीटर। कितने में, 20,800 वर्ग किलोमीटर। और यहीं पे आपको बताते हैं कि सबसे बड़ा वेस्टलैंड कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ा ऊसर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान में कृषि योग्य भूमि की सबसे अधिक है। कृषि योग्य भूमि जो कि बेगार के लिए पड़ी है, जिसमें कोई कार्य नहीं होता, उसे क्या कर, उसे कहाँ, राजस्थान में सबसे अधिक है। और लवणीय भूमि कहाँ अधिक है, तो कहाँ अधिक है, लवणीय भूमि जो है वो यूपी में सबसे खराब प्रकार की पाई जाती है। फिर आप भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर कृषि होती है, तो 6.57 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या होती है, कृषि होती है। तो अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और हमारी थ्योरी की क्लास जरूर देख लें, जो कि आपकी क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। धन्यवाद।